दोस्तों, मेरा भजन सुनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि जिस प्रकार आपको भजन सुनकर आनंद की अनुभूति हुई है, उसी प्रकार जब किसी के यहाँ फ्रिज आता है गर्मी में, ख़ास करके गर्मी में, तो उसको भी इसी प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। जो फ्रिज अभी आप लोगों ने देखा, ये सैमसंग कंपनी का है और 230 लीटर का है। तो मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे लगाने वाले हैं बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है बोर्ड नहीं लगा हुआ था और फ्रिज आया है तो उसके लिए अलग से बोर्ड लगाना है। तो देख सकते हैं स्क्वायर बोर्ड इस प्रकार से आ चुका है और इसके ऊपर का ये आप देख सकते हैं स्विच प्लस सॉकेट कंबाइंड आता है। फ्रिज के लिए पावर पॉइंट ही आपको लगाना है। तो देख सकते हैं इसमें जो दो ब्लैक कलर की वायर आपको दिख रही हैं, ये छोटा सा इंडिकेटर लगा रहता है। जिस प्रकार से आपके बोर्ड में इंडिकेटर लगा रहता है, जब लाइट आती है तो वो रेड कलर का दिखता है आपको जलता हुआ, तो इसी प्रकार से इसमें पावर पॉइंट में दिया रहता है। तो देख सकते हैं इसका कनेक्शन आपको इस प्रकार से करना है, स्विच के ऊपर से, और सॉकेट में एक साइड में आप दे दीजिए, लूप कर दीजिए, और इंडिकेटर में भी आपको न्यूट्रल और फेस देना है। तो देख सकते हैं स्विच में फेस आ चुका है और सॉकेट में डायरेक्ट न्यूट्रल है, और जो इंडिकेटर है तो उसको न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है, और फेस जो है स्विच के ऑन करने के बाद ही जलना चाहिए, इसलिए ऊपर से हमने इंडिकेटर का कनेक्शन कर दिया है। और यहाँ पे दो वायर है। अर्थ वैसे ज़रूरी होता है, लेकिन ये गांव में अधिकतर आपको जो है न्यूट्रल और फेस बस देखने को मिलेगा, अर्थिंग आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर अर्थिंग है तो ऊपर वाला जो सॉकेट का पॉइंट खाली है, मोटा पिन रहता है, उसमें आप अर्थिंग का वायर लगा सकते हैं। और यहाँ जो है आप देख सकते होंगे दोनों जो वायर हैं वो रेड कलर की हैं। कॉपर वायर है, 2.5 स्क्वायर mm की हमने इसमें यूज की है, और इतना जो है बहुत है। इसके लिए ज़्यादा आपको मोटी वायर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा कंप्रेसर जो है इतना ज़्यादा लोड भी नहीं लेता है कि आप AC के बराबर मतलब करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2.5 स्क्वायर mm की बहुत है। अगर आपके पास 1.5 की भी है फिर भी उससे काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2.5 स्क्वायर mm की लगाने का मतलब ये है कि हमेशा मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए हमने 2.5 स्क्वायर mm का यूज कर लिया है। तो इस प्रकार से बोर्ड लग गया है। अब ऊपर के जो 4 नट रहते हैं, 4 स्क्रू रहते हैं, उनको आपको टाइट कर देना है। केसिंग पट्टी लगाकर मतलब लगाते हैं, उससे मतलब देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास में केसिंग पट्टी आपको नहीं लगाना है, अवेलेबल नहीं है, तो आप बाहर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिप आती है और कई जगह आपने देखा होगा इसी प्रकार से कि बाहर क्लिप लगा के और फिर मतलब कनेक्शन कर दिया जाता है। तो चलिए हम जल्दी इसकी क्लिप जो लगा लेते हैं, और इसका कनेक्शन देने वाले हैं हम स्विच बोर्ड से। तो यहाँ जो है किचन में दूसरी साइड में स्विच बोर्ड है, तो वहाँ तक हम इसी प्रकार वायर को ले जाएंगे और स्विच बोर्ड के अंदर से देंगे। आपको अगर स्विच बोर्ड के अंदर से कनेक्शन देने में प्रॉब्लम है तो स्विच बोर्ड के बाहर जो सॉकेट लगा रहता है तो वहाँ पे आप टॉप भी लगा सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन हम स्विच बोर्ड के अंदर से देंगे ताकि बार बार प्लग मतलब खाली रहेगा तो कुछ दूसरे इस्तेमाल में भी ज़रूरी होता है। कई तरह के किचन में, कहीं मान लीजिए ग्राइंडर चलाना है, कहीं कुछ भी कनेक्शन देना है तो उसके लिए वो रहता है, कहीं आपका इंडक्शन चलाना है, तो उस स्विच बोर्ड का हम जो है सॉकेट वाला पॉइंट खाली रखना चाहते हैं, इस वजह से हम उसके अंदर से करेंगे। तो चलिए वायर हम पहुंचा लेते हैं वहां तक। तो आप लोग देख सकते हैं जिस स्विच बोर्ड तक हमको वायर लाना था, पूरी वायर यहाँ तक आ चुकी है। आप देख सकते हैं उधर बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ पे फ्रिज रखना है वहीं पास में हमने एक बोर्ड लगा दिया है। और ओपन वायर क्लिप की मदद से आप भी, मेरे ये दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप स्वयं भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन हम अंदर से करेंगे तो इसलिए हमको जो है स्विच बोर्ड जो है खोलना पड़ेगा। तो अगर आपको स्विच बोर्ड के अंदर से भी कनेक्शन करना है तब भी चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरा एक भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरा आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कई लोगों को यही पता नहीं रहता। अब देखिए जैसे ऊपर से जो है पैक रहता है, नट के ऊपर से कवर लगा रहता है, तो यही पता नहीं चलता कई लोगों को कि मतलब इसको खोलना कैसे है। तो सबसे पहले आपको जो कवर लगा रहता है स्क्रू के ऊपर, उसको आपको निकाल लेना है, बड़ी आसानी से निकल जाता है। इसके बाद में 4 स्क्रू लगे रहते हैं स्विच बोर्ड में,
इनको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप जो है, अगर आपके पास में टेस्टर है उसकी मदद से भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम इसको जल्दी फटाक से ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये स्विच बोर्ड जो है अपना ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है ये जो 2 वायर आई हैं उसमें आपको एक में न्यूट्रल देना है, एक में फेस देना है। तो न्यूट्रल और फेस की पहचान आपको कर लेना है और हम इसमें जो है मेन वायर में ही लूप कर देंगे। हम स्विच से भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट जो है जॉइंट करेंगे। जो मेन वायर आई हुई है उसको पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए। फेस वाली वायर तो आपकी जो है टेस्टर से पता चल जाएगी। सारे स्विच आप ऑफ कर दीजिए और उसके बाद में देखिए कि फेस कहाँ पे आ रहा है। तो जो लूपिंग रहती है स्विच में, एक दूसरे से लूपिंग रहती है, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो आपकी मेन वायर आई होगी, उसमें से आपको पता चल जाएगा फेस वाली वायर ये है। और न्यूट्रल को पता करने का ये तरीका है कि न्यूट्रल आपका स्विच बोर्ड में जाता है सॉकेट में। तो सॉकेट में जो है आपका न्यूट्रल, जितने भी सॉकेट लगे होंगे सब में न्यूट्रल गया होगा और वो आपस में लूप होगा। तो जब आपको फेस वाली वायर पता चल जाएगी कि फेस वाली वायर ये है, तो आपको न्यूट्रल भी आराम से पता चल जाएगी। सॉकेट की मदद से आप न्यूट्रल वैसे ही देखकर भी पहचान सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि फेस और न्यूट्रल कैसे पहचाना जाता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता रहता है। तो देख सकते हैं हल्का सा कट करके हम वायर इसके केसिंग पट्टी के अंदर कर लेंगे। और कनेक्शन करते वक्त पहले आपको ये काम कर लेना है, क्योंकि अधिकतर केस में ऐसा होता है कि कनेक्शन हम कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे हमने तो अंदर से वायर को लाया ही नहीं है। तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है और बढ़िया तरीके से अंदर कर लेना है। और फिर कनेक्शन आप देख सकते हैं, न्यूट्रल में हम एक बार ज्वाइन कर देंगे और फेस में भी एक बार ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो हमने एक वायर जो है न्यूट्रल में ज्वाइन कर दी और एक जो है हमने फेस में डायरेक्ट ही ज्वाइन कर दिया। तो ये अपना हो चुका है। चलिए अब हम इसको जिस प्रकार से हमने खोला था उसी प्रकार से पैक कर देंगे। तो ये पैक हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरा काम फिनिश हो चुका है। और ये वायर आपके जहाँ तक फ्रिज है वहाँ तक ये पहुँच गया है। हम आपको इसको जो है चालू करके दिखाएंगे। और ये फ्रिज के अंदर बाहर हमने शुरू में ही आपको दिखा दिया किस प्रकार से इसके अंदर का देखने में बहुत ही शानदार लुक है इसका। तो सप्लाई आपकी आ चुकी है, देख लीजिए। इंडिकेटर इस प्रकार का छोटा सा लगा रहता है इसमें। और फ्रिज के अंदर की लाइट भी चालू हो गई है और कंप्रेसर भी आपका ऑन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये फ्रीज़र है। अगर आपको बर्फ़ वगैरह जमानी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और सिर्फ इतने में ही कूलिंग होता है। बाकी जगह जो है इसको एवापोरेटर बोला जाता है और कूलिंग जो है इसी में होती है। बाकी पूरा जितना आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, उसी की वजह से ये फ्रिज पूरा ठंडा रहता है। जो लाइन रहती है गैस की पाइपलाइन रहती है बहुत ही पतली पतली रहती है। ये ऊपर जो एवापोरेटर आप देख रहे हैं इसी में रहती है।